आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारीखी शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और आज का जो मेरा विषय है वो वक्फ बोर्ड को लेकर है। आज पूरे महाराष्ट्र में और ख़ासकर पूरे भारत में वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल को लेकर यानी वक्फ बचाओ अभियान को लेकर बहुत ज़ोर शोर से जो है तो एक अभियान चलाया जा रहा है। शायद कोई देश का मुसलमान लीडर, कोई चाहे किसी भी पार्टी का हो, वो ऐसा बचा नहीं कि जिसने इस पर आवाज़ नहीं उठाई हो। बल्कि हम तो यहाँ तक देख रहे हैं कि अब मस्जिदों के बाहर जुम्मे खुतबात में तक के जो तो वक्फ के बचाने के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है। आवाम से अपील की जा रही है कि भाई इस QR कोड के ऊपर आप एप्लीकेशन जो है तो टाइप करके भिजाइए और आपकी शिकायत दर्ज कराइए। जिसको नहीं मालूम कि शिकायत दर्ज कैसे कराना ऑनलाइन, तो बाज़ाब्ता उसके एक कैंप लिए जा रहे हैं। कैंप के ज़रिए बताया जा रहा है कि आपको ऑनलाइन शिकायत कैसी दर्ज कराना है, तो कैसी वहाँ बात को पहुँचाना है, ताकि ये इस बिल जो आने वाला है इसको हम रुका जा सके। अच्छी बात है, तमाम लोग देश के मुबारकबाद के मुस्तहिक़ है कि जिन्होंने इस बिल के ऊपर आवाज़ उठाई, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इससे हटकर मैं चंद बातें मैं रखने जा रहा हूं और ये अपनी कोई मन की बात नहीं है, बल्कि सैकड़ों लोगों की मन की बात है। लेकिन अफसोस कि इनको कोई प्लेटफॉर्म दस्तयाब नहीं होता कि वो किसके ज़रिए कहे, किसके पास कहे। तो हमारा एक सर्वे मुसलसल रहता है, तो उस सर्वे की बुनियाद पर मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। ये एक तरह की रिपोर्ट है। सवाल ये है, आज पूरे देश के अंदर ये अभियान चलाया जा रहा है कि QR कोड के ज़रिए एप्लीकेशन पहुँचाए। सही बात है, होना भी चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि सेक्टर कमेटी की रिपोर्ट आती है, कई कमीशन की रिपोर्ट आती है, जिसके अंदर ये कहा गया है कि देश का मुसलमान इतना बिछड़ कर रह गया है कि वो इस देश में रहने वाला दलित समाज, आदिवासी समाज से बिछड़ कर रह गया है। धंधे में, कारोबार में, शिक्षा के मैदान में, हर मैदान में बिछड़ कर रह गया है। ये अपनी मेरी कोई रिपोर्ट नहीं है। और उसके अलावा मुसलमानों का और कितना बुरा हाल है हम समझते हैं कि आज के जो देश के जितने भी सियासी नेता हैं, बड़े से बड़ा, छोटे छोटा, सबको मालूम है कि मुसलमान की कौन सी हालत पे चल रहा है। ये रिपोर्टें आ रही हैं कि देश का मुसलमान सेक्टर कमेटी रिपोर्ट के मुताबिक बिछड़ कर रह गया है। तो सवाल ये है कि वाकई अगर आपको कौम का दर्द है, वाकई आपको मुसलमानों का दर्द है, तो ऐसा QR कोड क्यों नहीं बनाते पूरे देश के अंदर। जैसा मैं औरंगाबाद से बात कर रहा हूँ, औरंगाबाद का एक पिन कोड नंबर है, एक पिन कोड नंबर के अंतर्गत एक ऐसा QR कोड बनाया जाए और पूरे मस्जिदों में ऐलान किया जाए कि मुसलमान 24 घंटे जैसे उसके पास इस्तात आए, 1 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक, 1 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक, 1 रुपया, 5 रुपये, 100 रुपये, 50 रुपये, 10 रुपये, यह QR कोड जो पान टपरी पर दस्तयाब हो, मस्जिद के बाहर दस्तयाब हो, कोई किराना दुकान के बाहर दस्तयाब हो, होटल हो, चलता फिरता हो, कोई रिक्शा वाला हो, हर जगह राशन की दुकान हो, किसी नेता का ऑफिस हो, वो QR कोड वहाँ लगाया जाए। उसके अंदर एक लिखा जाए, जैसा आपने वक्फ बोर्ड के ऊपर लिखा ना कि इसको बचाना ज़रूरी है, लिखा जाए कि भाई ये इसके ऊपर डालो, ये पैसा जमा होगा, हर हम महीने में 2 महीने में मीटिंग लेंगे और जो लाखों रुपए जमा होगा हम जो है तो गरीबों की मदद करेंगे, रोज़गार दिलाने की मदद करेंगे, किसी घर कोई बीमार है उसकी मदद करेंगे, गरीब लड़कियों की शादी मदद करेंगे, कोई गरीब बच्चों के तालीम का मसला है उसकी मदद करेंगे। कई हमारी बहनें बेटियां बैठी हुई जैज़ के इंतज़ार में गरीब गुर्बत के मारे, उनकी हम इज्तिमाई शादियाँ करेंगे। ये काम करने की ज़रूरत है साहब। ये तो सरासर आप जो है तो वो कर रहे, ये आप जो है तो राजनीति कर रहे। मैं माफ़ी के साथ कर रहा हूँ, आपके सामने बहुत छोटा आदमी हूँ, शायद आपको बुरा भी लगे, लेकिन कड़वा सच है। जब 30-35 साल से बर्बादी हो रही थी तो कौन सी रज़ाई में सो के बैठे थे आप? तमाम लोग जो इस पर आवाज़ उठा रहे हैं क्यों खामोश थे? मराठवाड़ा में बर्बादी चल रही थी, औरंगाबाद में बर्बादी चल रही थी, उत्तर प्रदेश में बर्बादी चल रही थी, कई सालों से चल रही थी, क्यों खामोश थे? किसके दबाव था आपको? कोई डर था? आप तो बोलते हैं बस शान से कौम के लिए डर जाएंगे, मर जाएंगे। सरकार को चैलेंज करते हैं, मोदी जी को चैलेंज करते हैं, अमित शाह को चैलेंज करते हैं। कोई तो ऐसे है कि जिनकी हैसियत नगर सेवक जीतने की नहीं है, वो मोदी जी को बोलते हैं कि मोदी देखो यार, अपनी हैसियत खुद की नगर सेवक बनने की नहीं है। ऐसे तो हमारे पास लोग पाए जाते हैं। खैर, ये अलग बात हो गई। मेरा कहना ये मतलब ये है, आप वक्फ बोर्ड बचाने की बात कर रहे ना कि नहीं, मेरा सवाल है, अब तक पूरे देश के अंदर जितने वक्फ की ज़मीनात पर जो सरकारी कार्यालय बने हुए हैं, कलेक्टर ऑफिस है, कई पुलिस कमिश्नर ऑफिस है, कई कलेक्टर ऑफिस है, कई बहुत से सरकारी विभाग है। ठीक है, सरकार की अपनी उसके बाद सरकारी कार्यालय बने हुए, तो आपने सरकार से नुमाइंदगी क्यों नहीं की कि भाई ये ज़मीन करोड़ों रुपए की है, इस पर अगर हम शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो हमको महीने के जो तो 50 लाख रुपए किराया आ सकता है। सरकार को कुछ तो बोलो कि हमको सालाना कुछ तो ऐसी रकम दो ताकि भाई हम वो रकम से गरीबों को भला कर सके।
ये आपने नुमाइंदगी क्यों नहीं की? क्यों गुच्छू बढ़ गए आप? क्यों गुच्छू बढ़ गए? और कौन से दबाव में गुच्छू बैठे? वही अगर आप पिटीशन लेके हाई कोर्ट चले जाते, आप जैसा वक्फ बोर्ड के लिए जा रहे हैं, औरंगाबाद संभाजी नगर नाम के लिए वक्फ बोर्ड सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, शरीयत के मसले पे जा रहे हैं, सारी बात हो रही है, तो इसके ऊपर क्यों नहीं जा रहे आप? सवाल है ना कि भाई सरकारी कार्यालय के ज़मीनों पर बने हुए हैं, पूरे देश के अंदर है। औरंगाबाद बोलो, जालना बोलो, मुंबई बोलो, पूरे देश के अंदर कहने के मिल जाएंगे आपको, जिसका अगर विश्लेषण करेंगे, अगर अंदाज़ा लगाएंगे, अगर मैं औरंगाबाद से बात कर रहा हूँ और औरंगाबाद की जालना रोड की अगर मिसाल दूंगा, यही जो प्रॉपर्टी पे अगर सही मानों में अगर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाए जाते, चंदा खैरात ज़कात बना के बनाए जाते, और उसका भाड़ा जो है तो जो बनाने वालों के खाते में जाता, कुछ किराया वक्फ बोर्ड को जाता, और उसका कुछ शेयर हिस्सा जिन्होंने लगाया है उनके खाते में जाता, सब माला माल होते, सबको फ़ायदा पहुँचता, और उसका चारण हिस्सा गरीबों में तकसीम होता। आप कर सकते थे, कितना फ़ायदा होता महीने का। पूरे जालना रोड की एक मिसाल दे रहा मैं, पूरे महाराष्ट्र के वास्ते एक मिसाल दे रहा मैं। जालना रोड के ऊपर अगर वक्फ बोर्ड का सही इस्तेमाल हो जाता, वहाँ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स निकाले जाते, दुकानें किराए से जाती, एक किराया साहब 20-20 हज़ार किराया है, हज़ारों दुकान निकल जाती है अगर पूरे ईमानदारी से काम होता। अब हज़ारों दुकानें किराया महीने कितना होता? लाखों होता, साल का कितना होता? करोड़ों रुपया होता। यहाँ आपकी अकल काम नहीं कर रही, यहाँ आपका कौम को दर्द नहीं सता रहा, यहाँ आपका जुनून नहीं जाग रहा, बस सरकार को खेट रहे। ये क्या बात हुई? ये तो मुकम्मल तौर से पागलपनी की बात है। यानी जो बर्बादी हुई उसके पर उस पर ईडी का मत ले लो, उसको छोड़ दो, क्या जान दो, जा रहा जान दो, किने ढापा किने क्या करा। सरकार को बोल रहे ना आप कि भाई इनकी नीयत सही है या जो भी सही है। औरंगाबाद की मिसाल लो, मराठवाड़े की मिसाल लो, कितने ऐसे गैर मुस्लिम नेता हैं जिनके पास वक्फ की प्रॉपर्टी है। निकालो ना, अगर हिम्मत है तो दम करके प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बोलो ना औरंगाबाद के अंदर वो कौन सा नेता है, कितने एकड़ जमीन है, कौन से एक्ट के हिसाब से, कौन से हिसाब से कानून फिर में बिठा के दी गई थी, वो जमीन मुसलमानों को क्यों नहीं दी गई, मुसलमानों को डेवलप करने के लिए क्यों नहीं दी गई। ये हिम्मत है आपके अंदर, ये जरूरत है कि मराठवाड़े में क्यों से नहीं है? क्योंकि आपकी राजनीति है ना साहब। अगर आप पार्टी में जुड़े होंगे तो आपको टिकट नहीं मिलेगा फिर विधानसभा का, हो सकता है कारपोरेशन टिकट नहीं मिलेगा, हो सकता है फिर आपको एमएलसी की टिकट नहीं मिलेगा, या बहुत बड़ी कमेटी नहीं मिलेंगी। ये मजबूरियां है ना, ये मजबूरियां है। वीडियो बनाने का मकसद ये है कि कौम को कब तक गुमराह करते रहेंगे। कुछ तो रहम करो, कुछ तो अल्लाह से डरो, कुछ तो खुदा का खौफ खाओ। अरे मरना है ना, 50 60 साल 70 साल, कब तक जींगे। जो 60 साल में चल रहा होगा ना तो 60 साल के ऊपर बोनस पे चल रहा, कोई भी रहो, वो मैं रहो कि मेरा बाप रहो, फिर वो 60 साल के ऊपर जो चल रहा बोनस पे जी रहा हो, खुदा सदके से, मतलब खुदा के फजल करम से जी रहा मामला हो, चाहे कोई भी शख्स रहो। 60 साल की उम्र है साहब, हाँ, उसके ऊपर राजनीति कर रहे। अरे सही कौम का दर्द बताओ ना, कौम का दर्द बताओ। खाली बचाने की बात कर रहे, बचा के क्या करने वाले हैं, क्या अचार डालने वाले हैं, नींबू का अचार का, नींबू का, आम का, मिर्ची का, वो तो बताओ कि बचा के हम ये करने वाले हैं कि खाली बचाने वाले हैं। बचाने वाले किसके वास्ते बचाने वाले हैं और किसकी शादी में तोहफा देने वाले हैं? मेरी माएँ बहनें बुरखा पहन के भीख मांगने पर मजबूर हैं। कैसे कैसे वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं, गुर्बत के मारे कैसे कैसे मंजर यहाँ पे वाक़यात हो रहे हैं, कुछ पेपर में आ जा रहे हैं, कुछ सोशल मीडिया पे आ जा रहे हैं। यहाँ आपकी गैरत नहीं जागती, यहाँ आपका ईमान नहीं जागता, यहाँ मिल्लत इस्लामिया का दर्द नहीं सताता। इसके वास्ते मुल्की सतह पे दौरे नहीं होते, इसके वास्ते दौरे नहीं करते, बयानात जारी नहीं करते, प्रेस नोट नहीं लेते, प्रेस से बात नहीं करते, खाली राजनीति करते। राजनीति है, मैं साबित भी कर सकता हूँ, मुझे बुलाइए, मेरे पास पूरे आंकड़े हैं, पूरे शवाहिद है, इंशाअल्लाह ताला मुझे बुलाइए आप। अगर एक वक्त से पहले बुलाएंगे, मैं भी जो है तो पूरे दस्तावेज के साथ, पूरे जिम्मेदार साथ आपके साथ रूबरू डिबेट कीजिए, लाइए, बताइए पूरे महाराष्ट्र के अंदर। बता दूंगा मैं कि एक छोटा सा आदमी कैसे कैसे वाक़यात को कलम बंद करके मैं आपको बेनकाब कर रहा हूँ, गैजेट के साथ, शवाहिद के साथ, उसके अखबाराती कटिंग के साथ इंशाअल्लाह ताला आपको बताने की ताकत सलाहियत रखता हूँ। मुझे बुलाइए। अगर आपको नहीं मालूम ना, ईडी का मत ले रहे ना, मैं बताता आपको, मैं बताता, मुझे बुलाइए, लाओ लश्कर के साथ इंशाअल्लाह ताला आके आपको पूरा बेनकाब करूँगा कैसे कैसे फिर में बिठा के लूट मार हुई। और ये बताया जा रहा है कि नहीं हमारी मस्जिदें चल जाएंगी, दरगाह चल जाएंगी, ईदगाह चल जाएंगी। अरे कितना बेवकूफ़ बना रहे, बेवकूफ़ बना रहे। अरे सही मसला क्या है मालूम क्या? अब मैं आपको बता रहा, छोटा मुँह बड़ी बात। मसला क्या है? एक दरगाह है, उसकी 100 एकड़ ज़मीन है। अब गवर्नमेंट क्या करेंगी भाई? दरगाह के 100 एकड़ ज़मीन है ना, क्या करने की दरगाह की 100 एकड़ ज़मीन? एक काम करो, 20 एकड़ ले लो, उरस के वास्ते, चहल खदमी के वास्ते, तुम्हारे कुछ छोड़ो वक्त काम के वास्ते। 80 एकड़ जो तो गवर्नमेंट अपने ताबे में लेंगी, जो उसका
मंशा बताया जा रहा है, जो नीयत बताई जा रही है। यहाँ तो मुसलमानों को ऐसा बताया जा रहा, मस्जिद भी चल जाएंगी, दरगाह भी चल जाएंगी, ईदगाह भी चल जाएंगी। और बाप, अरे ये जमहूरियत का देश है ना, ये लोकशाही देश है ना, ये वो एड़े है क्या? वो उनको भी दुनिया में जीना है ना। 30 करोड़ मुसलमान है ना, ये 100-200 थोड़ी है कनपट्टी मारेंगे चल निकल यहाँ से। अरे 30 करोड़ मुसलमान है ना, ये पूरा देश पूरी दुनिया देख रही है ना उसको, इतनी थोड़ी मट्टी उड़ाएंगे वो। अच्छा, आप बोलेंगे सरकार छीन लेंगी, अभी नए सिरे से छीने जा रही जमीन आप 30-35 साल में। अरे इसके ऊपर तो तलबकशी करो, इसके ऊपर तो कुछ बोलो। सही बोले तो ये होना चाहिए था अभियान, जैसा मैंने कहा कि एक QR कोड, दो मतलब है मेरे ये वीडियो बनाने के। एक QR कोड पूरे देश के अंदर जिला जाति सतह पर ऐसा बनाओ कि भाई ऐलान करो कि चलते फिरते इसके अंदर पैसा डालो, 1 रुपये से लेकर 1000 तक, वो जो जमा होगा उसके ऊपर हम काम करेंगे। जैसा वली रहमानी नौजवान ने बच्चे ने करके बताया, हर जिले के अंदर स्कूल है, कॉलेज है, मदरसे है, ये हम काम करेंगे। और दूसरी बात, दूसरा अभियान ये चलाओ कि जो वक्फी ज़मीनात जो है तो कब्जे में है, ये सरकार के पास है, सरकार से सख्त नुमाइंदगी करो, मौसर नुमाइंदगी करो। टाइम पड़ा तो हाई कोर्ट चल जाओ, सुप्रीम कोर्ट चल जाओ, सरकार से जवाब तलब करो कि आज हम परेशान हैं, आज आप हमारी मदद भी नहीं कर रहे, हमको फंड भी नहीं दे रहे, हमको कुछ भी नहीं दे रहे, नौकरी में हमारा कोई योगदान नहीं, ज़्यादा हमको लोन भी नहीं देते, तो कम से कम किराए की शक्ल में कोई ऐसा कुछ दो ताकि उसके अंदर गरीबों को फायदा हो जाए। कोर्ट के जरिए से सरकार पे वो डालो, आप डाल सकते हैं ना, आप, हमारे पास लोकतंत्र है। फिर आप अगर कोर्ट का इस्तेमाल नहीं कर रहे, हाई कोर्ट का नहीं कर रहे, सुप्रीम कोर्ट का नहीं कर रहे, और बस किधर भी मामला चल रहा, तो क्या है फिर ये है क्या? ये कौन सा अभियान चला रहे? खाली बचाने का अभियान चला रहे। बचाए करने वाले क्या है? अब बहुत से मैंने अखबार में पढ़ा, मैंने नहीं बोले वो आगे चलकर वो नमाज पढ़ रहे, वो ये कर रहे, ये चल लेंगे, ये इतना नहीं करने वाले हैं। मैं माफ़ी के साथ कर रहा हूँ, मुसलमानों को बुरा मत करो। जो एक्स्ट्रा ज़मीन पड़ी हुई है 5 एकड़, 50 एकड़, 30 एकड़, 40 एकड़, ये वो विवाद है, ये वो लफड़ा है, वो खुद देख रहे ना। तो भाई एक मस्जिद है 100 बाय 100 पे है, उसकी 20 एकड़ ज़मीन है, बोलेंगे 1-2 एकड़ छोड़ दो तुम्हारे धार्मिक काम के वास्ते, बाकी हम कोई इसमें लेंगे। ये ऐसा फंडा है, ये ऐसा फंडा है। लेकिन तुम क्या बोले? नहीं हम मुसलमान, क्योंकि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव आ रहे, हर 4-5 स्टेट में विधानसभा चुनाव आ रहे। अब कुछ लोग मुसलमान लीडर क्या करें, उसके राजनीति कर रहे, गलत बात है। कौम का दर्द है ना, तो उस ज़मीन के ऊपर मुसलमानों के लिए तुम क्या करने वाले हैं? और हमारे पास 4 बड़ी बड़ी इस्लामी तंजीमें हैं, उनको समझाओ, उनको मीटिंग लो, मस्जिदों में चंदे करो, वहाँ पर मुसलमानों को बिठाने का काम करो, गरीब मुसलमान का काम करो। तो ये है कौम का दर्द, ये है कौम का दर्द, मिल्लत का दर्द। ये दर्द बचाओ। लोग अभी मतलब मार रहे, सिग्नेचर मार रहे, भेज रहे, बच जाएगा। बाद में मुसलमान तो कैसे 1 हफ्ते बाद भूल जाते कि हमने क्या करे थे। बल्कि अब ज़मीन कौन सी बची, किसके पास जा रही, किसका फ़ायदा हो रहा, कौन जाके देख रहा? अब जानने में कोई ज़मीन बच रही, मेरे को क्या फ़ायदा हो रहा, मालूम होना ना कौन सी ज़मीन बच रही। अभियान ये भी चलाओ कि औरंगाबाद में वक्फ की प्रॉपर्टी कितनी है, उसका गट नंबर क्या है। अगर मिसाल दे रहा मैं, अगर वैजबरू ज़मीन है तो आपकी जवाबदारी बनती है कि वहाँ के मुसलमानों को जो जागरूक करो, वहाँ बोर्ड लिख के लगाओ कि ये 17 एकड़ है, 20 एकड़ है, गैजेट नंबर ये है, ताकि वहाँ के मुसलमानों को मालूमात रहे। और वहाँ के मुसलमानों को अगर कोई स्कूल डालने की, कोई कॉलेज डालने की ज़रूरत पड़े तो सरकार से नुमाइंदगी कर सके। उनके दिमाग में रहना ना, ये तो अपनी ज़मीन पड़ी हुई यार, यहाँ हम कॉलेज डालते, और उनको मालूम ही नहीं कि ज़मीन कहाँ पड़ी हुई है, किसके अंडर में पड़ी हुई है, कि क्या अपना ठस्सी मारी हुई है, मालूम ही पड़ रहा नहीं ना। अरे चल रहा बस, अरे सही दर्द है तो ओपन करो ज़मीनों को। अब अगर सरकार का पैसा नहीं है तो चंदे जमा करो। अगर आप लीडर है ना, करोड़पति अरबोपति है ना, अपने पास से ऐलान करो कि मैं 1 करोड़ रुपए दे रहा हूँ, बोर्ड लगा रहे हैं, ताकि शहर की, मैं मिसाल दिया ना आपको, गंगापुर है, गंगापुर में 50 एकड़ ज़मीन है, वहाँ लिख के लगाओ ताकि आने वाले वक्त में गंगापुर के गरीब मुसलमानों का फायदा हो जाए। औरंगाबाद में तो औरंगाबाद कितनी प्रॉपर्टी है, लिख के लगाओ, मालूम तो पड़ना। और हम भी एक नस्ल है ना, अगर हमको मालूम पड़ेगा तो मैं मेरे बच्चे को बताऊंगा, बेटे वक्फी ज़मीन है, दिल्ली गेट के बाहर है, किधर है, क्या है, मेरे को मालूम पड़ना ना। अगर मेरे बच्चे काबिल बने, मेरे बच्चे कल को आमदार बने, खासदार बने, तो वो कार्रवाई कर सकते ना। मेरे बच्चे खुद नहीं मालूम रहेंगे ज़मीन किसकी है, मामला चल रहा, खारे पीरे मस्त जो पड़े हुए हैं। बहरहाल इसके ऊपर गंदी सियासत बंद करो और खुल के बात करो। ज़मीन बचाइए करने वाले क्या, किसको देने वाले हैं, उस पर क्या करने वाले। अरे 30-35 साल हो गए, बड़ी शर्म की बात है। और स्टेज पे क्या बोलते हैं, हम वो कौम हैं 1000 साल तक हुकूमत करे, और अपन क्या हला रहे, हम कौन सी कौम है, वक्फ बोर्ड बना के सरकार ने दे दी, तुम कुछ नहीं करते, हमारे कदमों में ताज पड़े रहते हैं, और तुम किसके कदम पड़े रहते हैं, जी हुजूरी करते हैं, पानी मारते हैं, ये नहीं बताते हम किसको पानी मार रहे।
और कौम का कितना नुकसान कर रहे हैं ये नहीं बताते, खाली रिकाम बात, निशान वाली की बात, लाल किला हमारा है, ताजमहल हमारा है, मकबरा हमारा है, और तुम्हारा क्या है, अपना क्या है ये नहीं बताते। अरे खुल के बोलो ना, कब तक ठंडे ठंडे बातें कर रहे। कानून जिंदा है ना, कोर्ट जिंदा है, बाकुड़ बना के दिए आपको, तुमको चूर के मुंह में डालेंगे क्या? हाथ हो गया तबाह कर रहे, और बीजेपी को बुरा बोलते, शिवसेना को बुरा बोलते, आरएसएस को बुरा बोलते, नहीं वो बदमाश है बदमाश है। अपन क्या है? उन्होंने कानून बना के दिए आपको, रोक रहे क्या तुमको हाईकोर्ट में जाने के वास्ते? रोक रहे नको मत जाओ, तुम्हारा इनकाउंटर हो जाएगा ऐसा बोले। अरे आज भी फैसले कोर्ट ऐसा दे रहा है, धमाकेदार दे रहा है, कोर्ट इंसाफ से काम ले रहा है। मुसलमानों को कई इसमें कामयाबी मिली। एक बड़ी मिसाल दूंगा मैं आपको, यूपी बिहार की। बुलडोजर चल रहे थे ना, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, तुम चला नहीं सकते। कितनी बड़ी कामयाबी है। सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से मुसलमानों को इंसाफ देने का काम कर रही है। यहां आपको इंसाफ नहीं मिलेगा, कोर्ट में जा नहीं सकते कि भाई हमारे गरीब मुसलमान कई सालों से किराए से रह रहे हैं, और वही शहर के अंदर वक्फी जमीनात पड़ी हुई है, सरकारी कार्यालय बने हुए, हम कहां जाए माए बाप? कोर्ट के जरिए सरकार से पूछो ना कि ये गरीब मुसलमान जो मतलब परेशान है, रोजगार बेरोजगार भी है, किराए से रह रहे, ये खाने को महंगे हो गए, और इनकी जमीन पे तुम्हारे कार्यालय बने हुए हैं, तो फिर इनको तुम जमीन देने का काम क्यों नहीं कर रहे? तुम उनको कानून के फ्रेम में बिठाकर प्रधानमंत्री आवास योजना बोलो या घर की योजना बोलो, इनको देने का काम क्यों नहीं कर रहे? जैसा किसकी जमीन जाती उसको टीडीआर मिलता, किसी शेतकरी की जमीन जाती तो उसको एक प्रमाण पत्र मिलता, उसके परिवार को फायदा मिलता। तो कौम की जमीन जा रही ना, कौम को फायदा मिलना ना मेरे बाप की है ना किसके बाप की जमीन है, वो तो कौम की जमीन है ना। अरे जब कौम की जमीन सरकार काले बने हुए हैं, सरकार से बातचीत नहीं करते, कब करते? क़यामत आने के बाद करते। चांद पे जाके आ रहे ना, और वहीं फिर रहे अपन, वहीं फिर रहे, बाजीपुरा, किराड़पुरा, इतवारा का बाजार, वहीं घूम रहे, बाहर नहीं निकलते, उससे आगे नहीं निकलते। बड़े शर्म की बात है ये। बंद करो मुसलमानों को बेवकूफ बनाने का। मुसलमानों के लिए हम क्या करने वाले हैं? गरीब मुसलमानों के लिए प्रैक्टिकली बात करो। अल्लाह ने नवाजा, करोड़ोपति अरबोपति कुछ लोग हैं मुसलमान के नेता पूरे देश के अंदर। अरे खर्चा करो, कल मर जाएंगे ना, खबर में जूते खाएंगे, अल्लाह पूछेगा तुम्हारे को ताकत दिया था, तुमने खर्चा क्यों नहीं करे? जब तुम सियासत के लिए, राजनीति के लिए, वोटों के लिए दौरा करते थे, गले में जाते थे, मुंडे में डालते थे, पेट में मुंडे डालते थे, सलाम वालेकुम आदाब नमस्ते करते थे, तुमने इनके लिए बसाने का काम क्यों नहीं किया? वक्फ की जमीनात मौजूद थी, वक्फ कार्यालय मौजूद थे, कानून जिंदा था, कोर्ट जिंदा था, तुमने क्या करे? खाली जिंदाबाद मुर्दाबाद। मेरे आमदार कितने आ जाए, मेरे पार्टी के, मेरे खासदार कितने आ जाए पार्टी के, ये इस काम में लगे रहते हैं, कौम का फायदा नहीं करते। प्रैक्टिकल बात करो, प्रैक्टिकल। अगर तुम दावा कर रहे हैं ना हम कौम के बड़े वो है, जो जितना बड़ा नेता है मैं उनसे कह रहा हूं, प्रैक्टिकल करके बताओ साहब। ये बोल बचन भाषण तो मैं भी दे रहा हूं, पक्का पक भाषण दे रहा, मैं तो पक्का पक भाषण दे रहा, लेकिन मेरे भाषण देने से क्या हो रहा? मैं चिल्ला रहा ना, लेकिन तुम कुर्सी बैठे हुए, तुम बहुत कुछ कर सकते तो करो, न तो बंद कर दो दुकान। याद रखो, खुदा की मार पड़ेंगे, हाय बदवा लगेंगे। मुसलमान परेशान है, हम घूम रहे हैं शहर के अंदर, गली गली घूम रहे हैं, कैसे वाकयात ढूंढ मार रहे हैं, इनकी बदवाएं लगेंगे। याद रखो, फना फिल्ला हो जाएंगे, कहीं नामो निशान नहीं मिटेगा इंशाअल्लाह। वक्त के साथ बड़े बड़े फिरौन निमरूद डूब गए, तुम्हारी हैसियत क्या है? मैं उनको कह रहा हूं जो मुसलमानों के ऊपर गंदी राजनीति कर रहे हैं, और जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको सलाम है, और जो गंदी राजनीति, जो दलाल उनके घूम रहे हैं उनको लानत 1000 बार। इनकी बदवाएं लगेंगी, खुदा की मारी बैठेंगी। अभी भी वक्त है, समझ जाइए और मुसलमानों के लिए आगे बढ़िए। घुमा फिरा के बात करो, बचाओ, किसके वास्ते बचाओ भाई? बचा के ये करने वाले हैं, ये बोलो खाली बचाओ 35 साल से बचाओ। किसके बाप को क्या मिला? गरीब मुसलमानों को क्या मिला? कानून के फ्रेम में रह के सरकार के तुम्हारे घर पे खटका मारेंगे। बंद करो धंधे, ये बंद करो। मैं उनको कह रहा हूं जिसमें शामिल है, याद रखो, सबको नहीं कह रहा हूं, जो दलाल किस्म के लोग हैं, जो कौम की गद्दारी कर रहे हैं, मैं उनको कह रहा हूं। जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको 1000 बार सलाम। उम्मीद करते हैं जज्बे को आप समझेंगे। तो याद रखो, वो ऊपर वाला है, ऐसे ही मारेंगा। अगर सियासत में है, सियासी मार ऐसा मारेंगा कि आप कहीं नहीं रहेंगे। याद रखो, इनकी बदवाएं रंग लेंगी। हमारे उलमा इकराम से बड़ा बंद गुजारिश है, आप आगे बढ़िए। आप बड़े एहतराम के काबिल हैं, अंबिया के वारिस हैं, चंदों के ज़रिए थे, ज़कात के ज़रिए से, अतियात के ज़रिए से ऐसा अभियान चला दीजिए ताकि खाली ज़मीनें पड़ी हुई है वो गरीब मुसलमानों को काम आ जाए। आपकी सोच बड़ी ऊँची है, आपका बड़ा मर्तबा ऊँचा है। हम क्या कहें आपके बारे में? हम तो पैर की धूल भी नहीं उलमा इकराम के सामने। आपसे दरख्वास्त है, एक नया अभियान चला दीजिए। मतलब वली रहमानी बच्चे नौजवान ने चलाया था, एक इदारा कायम कर दिया, लाखों करोड़ों लगा के, हर जगह जब ज़मीन मौजूद है। अभियान चलाइए, लिख लिए कौम बहुत तड़प रही है, कौम बहुत परेशान है। इससे पहले है कि पानी सर से ऊपर हो जाए और समझ लो जगह न मिले।
तो इससे पहले समझ जाइए क्यों कि हमारे पास लोकतंत्र है, हमारे पास जमहूरियत है, हमारे पास कानून हमारे साथ खड़ा हुआ है। उसका इस्तेमाल कीजिए, बढ़िए आगे। हो सकता है आपको ठोकरें मिलेंगी, हो सकता है आपको रात दिन का आपका आराम हराम होगा, लेकिन यकीन मानिए ख़त्म खुदा की आपको अल्लाह इतना अजर देगा, क्योंकि आप ही की मेहनत थी कि देश आज़ाद हुआ। आप ही की मेहनत है कि आज मुसलमान की बस्तियों में, उनके घरों में इस्लाम दिखाई देता है। ये आप ही की मेहनत है। आप थोड़ा काम कर लीजिए, क्योंकि ये लीडरों से आपको कोई उम्मीद नहीं है। आपसे हम सदा लगा रहे हैं, आप आगे बढ़िए। इंशाअल्लाह आपकी चलने की बरकत से, आपकी बोलने की बरकत से हो सकता है कोई इनकलाब बर्पा हो जाए, कोई हालात अच्छे हो जाए। ये उम्मीद के साथ, ये जज्बे के साथ आपसे अलविदा होता हूँ। देखते रहिए आप SDM न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।